आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। हम आज एक नए संदेश की ओर बढ़ रहे हैं और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज का वचन के जरिए हमारी आत्मिक आंख खुल जाए और ये वचन हम सब के लिए एक आशीष का कारण बन जाए। मेरे प्रियो, हम सब हमारे इस आत्मिक जीवन में बहुत से वक्त नहीं चाहते हुए भी पाप करते हैं। कुछ समय हम लोग अनजाने में पाप करते हैं और कुछ ऐसे भी वक्त आता है जहां पर हम लोग जानबूझकर पाप करते हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातों को रखना चाहती हूँ जो सुनकर हम लोग अपने जीवन को जांचने वाले बन जाए। और वो ये है कि पाप करने के बाद हम लोग उस पाप के प्रति हमारा प्रतिक्रिया कैसा है, हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। वचन में लिखा है कि जब हम पाप करते हैं तब हमें अंगीकार करना है, प्रभु से माफ़ी मांगना है और परमेश्वर विश्वास योग्य है और प्रभु हमारे पाप को माफ़ करेगा। ये वचन में लिखा है और हमें पता भी है। लेकिन बहुत से वक्त हमारा रिस्पॉन्स जो है कुछ और ही होता है। आज बाइबल में से ऐसे 4 लोगों का उदाहरण को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ जिन्होंने पाप किया, लेकिन चारों लोगों ने पाप करने के बाद अलग अलग तरीके से उसकी प्रतिक्रिया दी या पाप के प्रति उनका रिस्पॉन्स जो है बहुत अलग था। तो इन बातों को सीखते समय हम लोग हमारी जीवन को जांचने पाए कि पाप करने के बाद हम क्या करते हैं, हम कौन से कैटेगरी में है, क्या हम सही है, क्या हम गलत है। तो आइए हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहला उदाहरण मैं कैन के बारे में बताना चाहती हूँ। कैन और हाबिल 2 ब्रदर्स थे। वो दोनों प्रभु के सामने बलिदान चढ़ाने आते हैं। इस घटना को हम उत्पत्ति अध्याय 4 जेनेसिस चैप्टर 4 में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर हाबिल और हाबिल के भेंट से प्रसन्न था, लेकिन कैन और कैन के भेंट से प्रसन्न नहीं था। तब कैन के अंदर जलन, गुस्सा, नाराजगी उत्पन्न होता है। परमेश्वर कैन से बात करता है, कैन को चेतावनी देता है कि पाप तेरे जीवन पर प्रभुता करना चाहता है। लेकिन कैन इस बात पर गौर नहीं करता है। कैन आगे बढ़कर अपना भाई हाबिल का हत्या करता है। वहां पर हम देख सकते हैं परमेश्वर कैन से बात करता है, कैन से पूछता है तेरा भाई कहाँ है। उत्पत्ति अध्याय 4 आयत 9 जेनेसिस 4 वर्स 9 में कैन कहता है, क्या मैं अपना भाई का रखवाला हूं। यहाँ पर परमेश्वर कैन का पाप को कैन के सामने लेकर आता है, लेकिन कैन उस पाप को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। कैन ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कि उसने कुछ गलती किया ही नहीं, उसने कुछ पाप किया ही नहीं। मेरे प्रियो, कैन के जीवन के बारे में हमने जो सीखा उस बात को गौर करते समय हमें अपने जीवन को जांचना है। क्या हम में से कोई कैन के समान है? हम पाप कर रहे हैं लेकिन हम ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि जैसे हमने कुछ किया ही नहीं। हम प्रभु के सामने माफी नहीं मांग रहे हैं, हम लोग क्षमा नहीं मांग रहे हैं और हम लोग ऐसे आत्मिक जीवन को कंटिन्यू कर रहे हैं जैसे कि हमने कोई गलत काम किया ही नहीं। मेरे प्रियो, अपने जीवन को जांचिए। अगर कोई प्रभु के दास दासी या फिर आपके चर्च के लीडर्स, आपके चर्च के अगुए आपसे बात कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि ये बात गलत है, आपको अपना जीवन को सुधारना है, तो क्या आप कैन के समान है? आप ऐसे कर रहे थे कि मैंने ऐसे किया ही नहीं, मैं ऐसे करता ही नहीं हूँ, क्या इस प्रकार का रिस्पॉन्स आप दे रहे हैं? तो मेरे प्रियो, आप बहुत ही डेंजरस ग्राउंड पे हो, आप बहुत ही खतरनाक जमीन पे खड़े हैं। आप ऐसे जमीन पे खड़े हैं जो आपको नरक की ओर लेकर जाएगा। तो आज आप अपने जीवन को जांचिए। अगर कैन के जैसा स्वभाव है तो मेरे प्रियो, मन फिराइए, प्रभु के पास आइए। अपने अपराध को छिपाना नहीं है, लेकिन प्रभु के सामने माफी मांगना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। पहला यूहन्ना में हम पढ़ते हैं प्रभु विश्वास योग्य है और जब हम पाप करते हैं और माफी मांगते हैं, परमेश्वर हमको माफ कर देता है। हम दूसरा कैटेगरी में हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा उदाहरण जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूं वो है शाऊल के जीवन से। इजराइल का राजा शाऊल के बारे में हम लोग पहला शमूएल अध्याय 15 में एक घटना को पढ़ सकते हैं और वो ये है कि शमूएल भविष्यवक्ता शाऊल के पास आकर परमेश्वर का वचन सुनाता है और वो ये है कि तुझे जाकर अमालेकियों के खिलाफ युद्ध करना है और युद्ध के समय पर सब कुछ नाश करना है।
शाऊल राजा ये सारे आज्ञा को सुनता है और युद्ध के लिए जाता है, लेकिन उस आज्ञा का पालन नहीं करता। शाऊल राजा क्या करता है? शाऊल राजा वहां से कुछ भेड़ बकरियों को अपने पास वापस इज़राइल में लेकर आता है। और बाद में जब शमूएल शाऊल से पूछता है कि तूने परमेश्वर का आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया, तब वहां पर शाऊल राजा कहता है मैंने पालन किया। वहां पर शाऊल राजा के जीवन से हम ये देख सकते हैं, शाऊल राजा अपने आप को डिफेंड कर रहा है, लेकिन जब शमूएल दोबारा पूछता है कि ये भेड़ बकरियों का आवाज मुझे क्यों सुनाई दे रहा है, तब शाऊल एक बहाना कहता है, एक एक्सक्यूज को बोलता है, वो अपना रीजनिंग को वहां पर देता है। शाऊल कहता है कि मैं ये उत्तम भेड़ बकरियों को परमेश्वर के लिए लेकर आया हूं। और वहां पर भी शाऊल जिस प्रकार कहता है, वो कहता है मैं तेरे परमेश्वर के लिए लाया हूं। शाऊल शमूएल से कहता है तेरा परमेश्वर। शाऊल अपना परमेश्वर कर नहीं कहता, तेरा परमेश्वर। मेरे प्रियो, यहाँ पर शाऊल का पाप शाऊल के सामने प्रकट किया जा रहा है, लेकिन शाऊल का रिस्पॉन्स क्या है? शाऊल सबसे पहले कहता है मैंने आज्ञा माना, लेकिन जब दोबारा सारा डिटेल रखा जाता है, शाऊल अपने पाप को छिपाने के लिए कुछ रीजनिंग कहता है या कुछ बहानों को रखता है कि मैं प्रभु के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए उन वस्तुओं को लेकर आया या उन जानवर को लेकर आया जिसको मुझे नहीं लेकर आना कर आज्ञा मिला था। मेरे प्रियो, शाऊल के जीवन को जब हम पढ़ते हैं, अपने जीवन को जांचना है, क्या हम ऐसे हैं? हम पाप करते हैं और जब हमारे सामने वो पाप प्रकट होता है, हम अलग अलग प्रकार के एक्सक्यूज को रखते हैं या फिर बहाने बोलते हैं। हम बोलते हैं ये बात तो सब करते हैं। अगर आपके सामने ये बात प्रकट हुआ कि आपने झूठ बोला, तो तुरंत कहते हैं सब झूठ बोलते हैं, झूठ बोले बिना हम इस काम को कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपने रीजनिंग को रखते हैं जो सही नहीं है। शाऊल के जीवन से हम देख सकते हैं, ये पाप के कारण परमेश्वर शाऊल का अभिषेक को हटा देता है। शाऊल के बदले परमेश्वर किसी और को, दाऊद को राजा के पदवी में लेकर आता है। मेरे प्रियो, अपने पाप को छिपाना, उसके लिए बहाना बोलना, उसका ये कीमत है कि परमेश्वर का अभिषेक को हम खो सकते हैं। तो आज अपने जीवन को जांचिए, क्या अलग अलग बहाना बोलकर आप प्रभु के मार्ग से हटकर अपनी इच्छा को पूरा कर रहे हैं? आप सोचिए, अगर आप ड्रिंक करने वाला व्यक्ति है तो आजकल कुछ लोग बाइबल में से भी आयत को लेकर आते हैं और कहते हैं कि बाइबल में ऐसा लिखा है। मेरे प्रियो, नशा करना पाप है। उसके लिए आप कोई और आयत लेकर आकर उसको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हैं जो पाप है, तो वो पाप है, उसके लिए कोई भी बहाना नहीं बोलना। मेरे प्रियो, अगर घमंड है तो मान लीजिए घमंड है। अगर झूठ बोलने का स्वभाव है, दिखावा का स्वभाव है, कपट है, कोई भी पापमय स्वभाव है, मेरे प्रियो मानना सही है। एक बार आप मान लीजिए प्रभु के सामने कि प्रभु मैंने गलती किया, मुझे माफ कर दीजिए, तो मेरे प्रियो परमेश्वर निश्चय आपको माफ करेगा। हम शाऊल के समान ना बने। हम तीसरा उदाहरण की ओर बढ़ेंगे और वो है यहूदा इस्करियोती के जीवन से। हम लोग मत्ती के सुसमाचार अध्याय 27 आयत 5 में पढ़ सकते हैं। मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 5। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहूदा इस्करियोती ने एक बहुत बड़ा पाप किया। और वो पाप क्या था? यहूदा इस्करियोती खुद इस बात को कहता है, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया। यहूदा इस्करियोती ने क्या किया? यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को एक चुम्बन देकर पकड़वाया और उसके बाद उसे एहसास हुआ कि मैंने पाप किया। लेकिन यहूदा इस्करियोती क्या करता है? पाप करने के बाद पश्चाताप नहीं करता है, लेकिन यहूदा इस्करियोती उस पाप के उस गम में डूब जाता है, वो खुदकुशी कर लेता है। मेरे प्रियो, हम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो पाप कर रहे हैं, लेकिन एक दोष के भावना में हम जी रहे हैं। हो सकता है आपने माफी भी मांगा हो, लेकिन बार बार आपके मन में इस प्रकार की बातें उठ रहा है कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया, इस पाप को परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा, इस वक्त प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा क्योंकि मैंने बार बार यही पाप को किया है, अब प्रभु मुझसे प्रेम नहीं करता। इस प्रकार की दोष की भावना आपके अंदर आता होगा। मेरे प्रियो, दोष देना शैतान का काम है। तो इसलिए हमें समझना है कि जब हम कोई पाप करते हैं और हम माफी मांगते हैं, परमेश्वर विश्वास योग्य और हमें माफ करेगा।
लेकिन जो बार बार जो हमारे अंदर ये दोष का याद आता है या दोष का ये फीलिंग आता है, जो गिल्टी फीलिंग आपके अंदर आता है, ये शैतान के जरिए आता है। तो तीसरे झुंड के लोग वो हैं जो पाप करने के बाद हो सकता है आप माफी भी मांग लिया हो, लेकिन आपके अंदर हमेशा एक दोष की भावना, इसलिए आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हैं। कुछ लोग प्रभु को छोड़कर पीछे हट जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, अब प्रभु मुझसे प्रेम ही नहीं करता। मेरे प्रियो, पहला कैटेगरी, दूसरा कैटेगरी और तीसरा कैटेगरी, हमें किसी भी कैटेगरी में नहीं आना है। तो आज अपने जीवन को जांचिए। अगर हम इन तीनों झुंड में आते हैं तो आज बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन को बदले और हमें प्रभु के मार्ग में चलना है। सबसे लास्ट झुंड के लोगों को भी मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ और वो है दाऊद का जीवन। दाऊद के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? दाऊद ने पाप किया, दाऊद ने व्यभिचार किया, हत्या किया और ये पाप परमेश्वर के सामने बहुत घोर पाप था। लेकिन जब ये पाप दाऊद के सामने नातान भविष्यवक्ता के द्वारा प्रकट किया गया, तब दाऊद क्या करता है? दाऊद वहां पर रोकर अपने गलती को मानता है और वो परमेश्वर से क्षमा मांगता है। और भजन 51 में हम लोग दाऊद की प्रार्थना को पढ़ सकते हैं। भजन 51 और आयत 10 में, साम 51 वर्स 10 में दाऊद इस प्रकार प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा तू दे। मेरे प्रियो, दाऊद गलती करता है, पाप करता है, मान लेता है, परमेश्वर से क्षमा मांगता है और प्रभु के साथ फिर से एक अच्छा रिश्ते में आगे बढ़ता है। दाऊद परमेश्वर से कहता है, प्रभु मुझे आपकी उपस्थिति से निकाल ना दे, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे दूर ना कर। दाऊद प्रार्थना करता है, प्रभु तेरे सामने टूटा हुआ मन योग्य बलिदान है। दाऊद कहना चाहता है, प्रभु मेरा मन टूटा हुआ है, आप इस बलिदान को एक्सेप्ट कीजिए। और परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर दाऊद को माफ करता है। एक राजा पाप कर कर अपना अभिषेक को खो देता है, लेकिन यहाँ पर दाऊद पाप कर कर माफी मांग कर फिर से राजा के पदवी में कंटिन्यू करता है। तो यहाँ पर हम क्या सीख सकते हैं? जब हम पाप करते हैं, हमें इनकार नहीं करना है, हमें छिपाना नहीं है, हमें बहाना नहीं बोलना है, ना हमें दोष के भावना में रहना है। एक बार हमने माफी मांगा तो परमेश्वर ने हमें माफ किया और उस माफी को एक्सेप्ट करते हुए हमें प्रभु में आगे बढ़ना है। जब शैतान आपको याद दिलाएगा तूने ये पाप किया, उस समय तुरंत आपको जानना है कि आपका अधिकार क्या है। आप अपने आप से बोलिए, प्रभु ने मुझे माफ किया है। वचन में लिखा है, चाहे तुम्हारा पाप लाल रंग के क्यों ना हो, मैं उसे हिम के नाई श्वेत कर लूंगा। ऐसा प्रभु का वचन है। ये आयतों को बोलकर आपको अपने अंदर के दोष के भावना को निकालना है। आपको कहना है, यीशु के नाम से ये दोष का विचार मेरे अंदर से निकल जाए और आपको वापस प्रभु के साथ एक अच्छे रिश्ते में आगे बढ़ना है। तो मेरे प्रियो, आज ये छोटी सी संदेश को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है कि पाप करने के बाद हमारा प्रतिक्रिया क्या है। क्या कैन के समान है? क्या शाऊल राजा के समान है? क्या यहूदा इस्करियोती के समान है? या फिर दाऊद राजा के समान है? हमें जांचना है। होने पाए हम दाऊद राजा के समान प्रभु से माफी मांगकर हम आगे बढ़ने वाले बन जाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन अपने जीवन को जांचने पाए। प्रभु जी, आप इनको मदद करना, ये वचन उनसे बात करने पाए। प्रभु, आज कोई दोष के भावना में है या प्रभु आपसे दूर हो गए हैं, तो प्रभु आज का ये दिन, ये वचन के जरिए वो लोग वापस आने पाए। आप उनके जीवन में काम कीजिए परमेश्वर। प्रभु, अगर किसी के अंदर ये आदत है कि अपने पाप को वो लोग छिपा रहे हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, ये आदत उनके अंदर से निकल जाए। प्रभु जी, वो लोग पाप को मानकर, माफी मांगकर, उसको छोड़कर आगे बढ़ने वाले बन जाए परमेश्वर। जैसे दाऊद ने अपने पाप के जीवन को छोड़ दिया प्रभु जी, वैसे हम लोग हमारे पापमय स्वभाव को छोड़ने वाले बन जाए। प्रभु थैंक यू कि आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।